रात के 2 बजे का वक्त था। गांव की कच्ची सड़क पर आलिया अकेली जा रही थी। इसके हाथ में जलती हुई लालटेन और कदमों की आहट सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। वो अपनी नानी के घर जा रही है, जो गांव के आखिरी कोने पर है। बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आहट आती है। वो रुकती है, पलट कर देखती है, कोई नहीं। लाइट की रोशनी एक पुरानी आधी जली हुई हवेली पर पड़ती है। वहां पर पुराने खून जैसे निशान हैं। ये हवेली यहाँ? इसमें कौन रहता है? वो सर झटक कर आगे बढ़ जाती है। नानी कुरान पढ़ रही होती हैं। घर में पुरानी लकड़ी की खुशबू, दीवारों पर तेल के चिराग और बाहर बारिश। कहाँ रह गई थी बच्ची? रात को अकेले जाना ठीक नहीं। नानी, वो हवेली देखी ना जो पुराने कुएं के पास रखी है? बहुत अजीब सी लगी। नानी का चेहरा अचानक संजीदा हो जाता है। इस हवेली के पास दोबारा मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं। रात को आलिया नींद में करवट बदलती है। लाइट की रोशनी कम होती है। डोर के पास चौखट की टिक टिक सुनाई देती है। जब वो आंखें खोलती है, कमरे के दरवाजे में एक काली परछाई खड़ी है, लंबे बाल, सफेद चेहरे के। आलिया चीख कर उठती है। नानी दौड़ती हुई आती है, मगर दरवाजे पर कुछ नहीं होता। अगले दिन नानी एक पुराना संदूक निकालती हैं। इसमें एक पुरानी पीले रंग की हवेली की तस्वीर होती है। ये फोटो उस हवेली की है जो 60 साल पहले जली थी। इस हवेली में एक लड़की जलकर मरी थी। उसका नाम आलिया ही था। आलिया हैरान रह जाती है। मेरा नाम भी तो आलिया है। शायद वही रूह तुम्हें पुकार रही है, जो इस हवेली से जुड़ी हुई है। जो कोई उसका नाम रखता है, वो उसके हिस्से में आ जाता है। आलिया जिद में आकर अगली रात दोबारा उस हवेली के पास जाती है। जमीन से धुआं उठता है और एक औरत की भटकी हुई आवाज सुनाई देती है। हवा रुक जाती है, हर तरफ खामोशी छा जाती है। औरत की रूह सामने आती है, जलते कपड़ों में लिपटी, चेहरा सियाह। तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरा वादा हो, तुम मेरा अधूरा नाम हो। मुझे इस हवेली से निकालो, फिर तुम आजाद हो जाओगी। आलिया रोते हुए हवेली का दरवाजा खोलती है। पूरा आसमान सुर्ख हो जाता है, बिजली चमकती है और रूह चीख मारकर आलिया के जिस्म में समा जाती है। अगली सुबह नानी देखती है कि आलिया बावर्ची खाने में बैठी है। वो खामोश है, चेहरा जर्द। आलिया बेटी, तुम ठीक तो हो? नानी, मैं तो ठीक हूँ, बस हवेली खुली रहने दो। हवेली कभी बंद मत करना।